हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। इसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू एज ए रूट। एक ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका टू क्या है, रूट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/1 2 की वैल्यू x के प्लेस पर पुट करेंगे क्योंकि 2 एक्चुअली क्या होता है, ये x इक्वल टू 2 की वैल्यू होती है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे हम 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट निकालते हैं तो देखिए 2 2 जब 4 प्लस -8 प्लस 5। तो सोल्व करने पर हम देखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमको इक्वल टू 0 लाना है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -12। तो सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 10 -12, ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो थर्ड ऑप्शन है उसका देखेंगे 2x स्क्वायर -7x, तो इसमें देखेंगे 2x स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई, देखिए x क्या है हमारे पास 2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -7 मल्टीप्लाई कितना आएगा, x की वैल्यू 2 प्लस 6। तो सोल्व करते हैं तो देखिए 4 2 जा 8, 8 -7 2 जा 14 और प्लस 6 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा 8 -14 कितना होता है -6, यहाँ कितना है +6, ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस इक्वेशन ने हमको सेटिस्फाई किया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि 1/2 इज ए रूट। इक्वेशन गिवन है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और 1/2 उसका रूट है। इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। इसको सोल्व करने के लिए तरीका ये है कि हम सबसे पहले क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू ये -1 5/4 है कॉन्स्टेंट टर्म, तो हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के एक्स के मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 5/4। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू 5/4। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 को तो ट्रांसफर करेंगे तो k/2 जो होगा इक्वल टू होगा 5/4 -1/4, क्योंकि 1/4 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम इसका 4 आएगा, 5 -1 आएगा, ये 5 -1 क्या होगा 4, तो 4/4 इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो मतलब क्या हुआ k/2 इक्वल टू 1, तो इससे k की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास k इक्वल टू 2। दिस इज हमारा करेक्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। मीन्स आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है, क्योंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है ये 3 गिवन है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सम ऑफ जीरो निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या देखें, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें सम ऑफ जीरो जो है क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कितना है b, तो b कौन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है a। एक्चुअली ये हमारा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल उससे रिलेटेड है। तो देखिए सम ऑफ जीरो -b/a होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पर गिवन है कि सम ऑफ जीरोस क्या है 3। तो 1 बाई 1 हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में b कितना है -3, तो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, देखो -3 में क्या आएगा 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2। हमें चाहिए क्या 3 चाहिए हमें, तो ये आ रहा है 3/2, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो क्या हो जाएगा ये -3 अपॉन, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -1, यहाँ लिखेंगे -1, तो जब सोल्व करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये हो जाएगा 3, का मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है कि 2x² माइनस kx प्लस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है जो उसका फॉर्मूला है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा हमको। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इससे देखिए इसमें हम क्या करते हैं इक्वल रूट्स दिया हुआ है, मतलब b² माइनस 4ac 0 है ऑलरेडी, तो b², तो देखिए यहाँ पर b कितना है, ये b की वैल्यू है और ये 2 क्या है हमारे पास a की वैल्यू है, और k क्या है c है, तो पुट करते हैं तो b² मीन्स -k होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है k इक्वल टू 0, -k का स्क्वायर करेंगे, देखो नेगेटिव का स्क्वायर करने पर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव k² -8k इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म में k² है और सेकंड टर्म में भी k है, इसका मतलब हम k को कॉमन ले सकते हैं, k को हमने लिया कॉमन, तो k² में से एक k गया तो क्या बचा हमारे पास a, माइनस यहाँ से k हटेगा तो क्या बचेगा 8, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म आ चुकी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर आ चुके हैं, तो k इक्वल टू 0 और k -8 इक्वल टू भी 0, और यहाँ से हम k की दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी 8। यहाँ पर हमें k की 2 वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, एक 0 और दूसरी 8, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस √5x + 1, और पूछा गया इसमें इसकी जीरोस क्या होगी, रूट्स क्या होंगे, रियल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे या नो रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, मतलब इसके लिए हमारे पास d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नो रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। गिवन इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखा हमने, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है -√5, तो हम लिखेंगे -√5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू देखिए 2, c की वैल्यू देखिए 1, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा -√5 का स्क्वायर, तो देखिए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और √5 का स्क्वायर -4 × 2 मीन्स -8, ये हो जाएगा हमारे पास -3, दिस इज द लेस देन 0। तो ये जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इस केस में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है मीन्स हमको d जो है फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी उसका आंसर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन 2x² माइनस 3√2x + 9/4 इक्वल टू 0। चलिए d की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें b क्या है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास c है। तो देखिए b² मीन्स -3√2 का होल स्क्वायर -4 2 9/4 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे -3√2 का होल स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस देखिए यहाँ पर क्या होगा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो सॉल्व करने पर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें तो इक्वल रूट्स आएंगे,
तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देखिए बी कितना है 1, ये बी है यहाँ पर और ये हमारे पास ए है और ये सी हो जाएगा। तो बी कितना है 1, तो करेंगे 1 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है -5 इक्वल टू, तो देखिए इसमें तो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। 4 जा ये पास वैल्यू आ गई 21 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स के लिए हमने देखा हुआ है कि डी की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, तो उसका नो रियल रूट्स होगा। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, बी को और सी को। तो देखिए इसको चेक करते हैं, ये ए हमारे पास मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा, यहाँ से सी मिलेगा। तो देखिए बी का स्क्वायर मीन्स 4 -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 3√2 इक्वल टू करेंगे इसको तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12√2, ये हो जाएगा पास 12√2। देखिए इसमें ये 16 - 12√2, √2 जो है उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं 1.4, ये √2 की वैल्यू लेते हैं और पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 12 × 1.4 नेगेटिव, ये 3 माइनस तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, ये आ जाएगा 16.8। 12 को 1.4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है हमको 16.8। यहाँ क्या है 16, तो 16 - 16.8 का मतलब क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में आंसर है -0.8 मिलेगा नेगेटिव में। हमें क्या मिला है <0 तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा।